सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में कुछ एनालिसिस वगैरह शेयर करूंगा मैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। वीक का टारगेट भी बताऊंगा कि मार्केट का अगले वीक का टारगेट क्या है, कहाँ तक मार्केट जाएगा, उसकी रीज़न क्या है। और आप ये भी चेक किया करो फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि वहाँ पे इस वीक में न्यूज़ है भी है कि नहीं है। न्यूज़ काफ़ी इम्पेक्ट करती है गोल्ड के चार्ट के अंदर, ठीक है। सो बी केयरफुल। अभी मैंने अपना चार्ट वगैरह रेडी कर रखा है। आज 3 मई है और 3 बजे मार्केट ओपन होगा मंडे वाले दिन, 4 मई का। तो उसका एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं आप पहले समझना बात को। मैंने जो लेवल मार्क किए हैं वो उसकी क्या रीज़न है, जो एरिया बाय और सेल के बनाए हैं उसकी क्या रीज़न है। देन उसके बाद आपको समझ में आ रही है रीज़न, तो देन आप अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बिगनर हो तो आप लर्न करो, अभी सीखो, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि अभी आप लालच में आओगे कि लोग पैसा बना रहे हैं, ट्रेडिंग में पैसा बहुत है, तो भाई यही चीज़ आपको इतना बुरा गिराएगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं खुद गिरा हूँ इसमें, बहुत बुरा गिरा हूँ। आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं ये एक्सपीरियंस बता नहीं रहा, ये कि किसी से सुनी हुई बात या किसी से पूछा है या किसी ने मुझे बताया है कि भाई ट्रेडिंग में जाओगे तो तुम करोड़पति बन जाओगे। भाई मैंने सीखा है, सीखने का बाद भी गया हूँ। तो मार्केट के स्टार्टिंग से मैंने इतना कुछ सीखा नहीं था, बट कहते हैं ना कि आपने अपने सफ़र में चलना हो ना, आपका वाई क्लियर हो तो आपको उस रास्ते में चलना पड़ता है। और उस रास्ते में जो भी कांटे आपको चुभेंगे वो फिर आपको खाने पड़ते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। बट उसमें एक चीज़ होती है कॉमन लोगों में, जो 90% लोग स्किप कर देते हैं, वो होता है गिव अप। आप गिव अप नहीं करोगे तो अपने रास्ते तक एक मंजिल तक पहुंच ही जाओगे एट द एंड। और अगर आप गिव अप कर दोगे कि मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है, तो वो आपके लिए फिर काम है ही नहीं है। हर एक इंसान एक चीज़ के लिए बना है, तो आप खुद के अंदर वो चीज़ फाइंड करो कि आपके अंदर वो क्या है जो आपको आगे लेके जा सकता है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम चार्ट, पहले डे का चार्ट देखते हैं कि क्या किया है। वीकली चार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। वीक में मार्केट बाय में है, अप ट्रेंड में ही है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी मैं इसकी रीज़न आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया हुआ है इस एरिया से, ठीक है। रिजेक्ट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। दोबारा आया, फिर ऊपर गया, अब अगेन उस एरिया में आया और फिर ऊपर गया रिजेक्ट होके। तो अभी ये देखो, एक सिनेरियो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो इसके बाद रिजेक्ट होकर कैंडल्स बनी है वो सारी बायर्स की और बुलिश कैंडल है, और उसके बाद जो सेल की कैंडल आ रही है, तो आप खुद कैंडल्स देख सकते हो कि कितनी वीक हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए अभी जो वीक स्टार्ट होगा वो बाय के लिए है, बाय की अपॉर्चुनिटी है। आपको बाय की ट्रेड काफ़ी फाइंड करनी है, मार्केट बाय में जाएगा, ठीक है। सेलर के बाद अब इतना पोटेंशियल नहीं है। आप ये दो कैंडल से अंदाज़ा लगा सकते हो, इन तीनों चारों कैंडल्स को देख के, ठीक है। डोजी बनी है, मारूबुजू बनी है, फिर मारूबुजू बनी है, फिर मारूबुजू बनी है, 3 मारूबुजू कैंडल बनी है। बट मैं विक के अकॉर्डिंग नहीं, कैंडल की बॉडी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और उसके निस्बत इनमें पावर नहीं है, इन 4 कैंडल के निस्बत इन सेलर्स में पावर नहीं है नीचे जाने के लिए। तो अभी यहाँ मैं बताऊँ तो एक गोल्डन जोन भी बनता है, जो कि मार्केट उसे एक्सेप्ट करके ऊपर गया है। अभी यहाँ पे 1 वीकली में तो इसका पॉसिबल नहीं था यहाँ तक आना, बट मैं आपको इसे कन्वर्ट करके बताता हूँ। बट हमें मेन चीज़ वीकली में यही देखना होता है कि मार्केट बाय में है, सेल में है, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं, ठीक है। अब डे के चार्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कुछ ये स्पॉट है, मेजर स्पॉट है, ठीक है। ये एक मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ जो मार्केट का ऑल टाइम एक हाई था, और उसके अकॉर्डिंग ये वो ट्रेंड लाइन है जो जिसे मार्केट ने एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया है और दूसरी बार भी रिस्पेक्ट कर सकता है। विद कंफर्मेशन के साथ आपने एंट्री लेना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे एक चीज़ स्ट्रक्चर बन रहा है, वो मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखो एक चीज़ हुई है, ये देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है
और यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया है। अब ये मैं आपके उठा के साथ रखूं तो इसको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ से मार्केट ने सारी लिक्विडिटी क्रैप कर ली है, यहाँ से लिक्विडिटी सीप हुई है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पर है जिसे मार्केट ने एक्सेप्ट किया है। अभी वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से जो दूसरा हायर लो है वो मैंने मार्क किया जो लास्ट हाई बनाया है उसने, ठीक है। यही है एक गोल्डन और फैक्टर जोन। इसकी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा या चेकआउट कर लेना, आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं इसे अपने एनालिसिस में इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। अभी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक और चीज़ बन रहा था, आपने जो एरिया निकलता है उसमें पीछे देखना भी है कि वहाँ पे कोई बाय का एरिया है भी है कि नहीं है। तो मैंने ये एरिया निकाला और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बाय का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो जहाँ से बायर आना स्टार्ट हुए थे वो इस कैंडल से आना स्टार्ट हुए थे जिन्होंने लास्ट टाइम जाके हाई लगाया है। तो वो इस कैंडल की लोवर्स वीक है जहाँ से बायर एक्टिव हुए थे और उन्होंने ये मोमेंटम क्रिएट की है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन और हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी यही जोन निकला है। तो डैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। हमें दो कंफर्मेशन मिल चुकी हैं, एक तो हमने जोन निकाला तो वो ये बना, दूसरी कंफर्मेशन कि वो ये वाला एरिया है जहाँ से ये वाला सारा मोमेंटम क्रिएट हुआ है, यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग बायर आना स्टार्ट हुए हैं, दूसरी कंफर्मेशन। अब तीसरी कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ने टैप करने के बाद वहाँ पे एक पैटर्न बना दिया जिसे हम क्या कहते हैं, बुलिश पैटर्न मार्केट बना चुकी है। तो मतलब हमने वीकली चार्ट में देखा मार्केट बुलिश है, बायर्स में हाथ में, और डे के चार्ट में भी देख लिया कि मार्केट अप में है, बायर के हाथ में है। तो इस वीक मैं आपको हाई रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको बाय की ट्रेड फाइंड आउट करनी है, सेलर्स को अवॉइड करना है। अगर सेलर्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवॉइड करना है क्योंकि डेट इज़ अ ट्रैप, ठीक है। जो ट्रेंड है आप उसके साथ चलो, तो ट्रेंड के फ्रेंड बनो तो इजीली आप प्रॉफिट बना पाओगे। यही चीज़ ने मुझे काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करना और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई हैं क्योंकि जब मैं भी इतना लॉसेस में गया, इतना गिरा, तो एक चीज़ मेरे माइंड में आया वो यही था कि भाई आप प्राइस एक्शन सीखो कि मार्केट कर क्या रहा है, बायर के हाथ में, सेलर्स के हाथ में, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। जब ये आपको फाइंड करना आ जाएगा तो आपको मसला ही नहीं पड़ेगा, ये आपकी क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में कि भाई मुझे किसका साथ देना है। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि बायर के हाथ में मार्केट है या सेलर्स के हाथ में, तो आपका माइंड आपके माइंड को ये पता ही नहीं है कि किसके हाथ में मार्केट है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप क्रैप करोगे, आप प्लेस करोगे, तो वो ट्रैप होंगे आप। समझ के बाद अब हम यहाँ से कन्वर्ट होते हैं H4 में, 1 डे से H4 में, और वहाँ पे देखते हैं हमें अब यहाँ पे कोई बायर्स के प्लान या एरिया निकालने हैं जहाँ से हम ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं H4 में आ गया। अभी बाकी छोड़ दो, अब हमारा लास्ट टारगेट ये होगा एरिया जो कि मैं आपको मार करके बता देता हूँ। ये टारगेट के लिए काम करेगा, टारगेट के लिए काम करेगा, ठीक है। अब ये H4 का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो तो मार्केट ने यहाँ से हाई बनाने के बाद लो बनाया है, फिर इस हाई को तोड़ा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, और अब यहाँ से इसने लिक्विडिटी सीप की है। अब एक चीज़ बताऊँ तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँ तो वो उसे टच किए बगैर ऊपर गया है, ठीक है। अब उसने जाके यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है, ये देखो यहाँ से उसने यहाँ से उसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है। अब बात समझने वाली ये है कि अब आपका ये जोन इतना काम नहीं करेगा। आपके हाई को ब्रेक करने से पहले मार्केट अगर इस जोन में आता है तो आपको ट्रेड पकड़ना है इस हाई के लिए। अगर आपके जोन को टच किए बगैर पहले ही ऊपर चले जाता है और आपके हाई को ब्रेकआउट कर देता है, ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है, तो ये आपका जोन किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। वो एट दिन नीचे गिरेगा तो वो आपको फेल कर देगा, ये बात समझ गए। बट हमें बड़े टाइम फ्रेम में किसकी ऑप्शन मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है बाय की, ठीक है। दोनों टाइम फ्रेम में बायर्स की अपॉर्चुनिटी मिली, सेलर्स की तो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, ठीक है। अब मैं
एक चीज़ बता दो, अब लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो यहाँ से भी मैं अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये लो और ये हाई, ये वाला हाई, ये एरिया बनता था जिसे बगैर टैप किए मार्केट ऊपर गया है। ये ऐसा जोन है जो कि ये मेरा स्ट्रेटजी में या मेरे एनालिसिस में आता है कि मार्केट सिर्फ आपके जोन को टच करती है, छोटा सा एसएल के साथ टच करती है वीक के साथ, और फ़ौरन ऊपर निकल जाती है, वहाँ पे मार्केट ठहरता नहीं है, और अगर काम नहीं करेगा तो ब्रेक कर देगा। सिर्फ ये छोटा स्कैल्प होता है और मैं इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, काफ़ी अच्छा रेशो निकलता है। मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। वीडियो समझ में नहीं आए तो आप बैक करके अगेन देखना, एक दो बार देखना, नहीं समझ में आ रहा तो तीसरी बार अगेन देखना, तीसरी बार भी समझ नहीं आ रहा तो चौथी बार अगेन देखना। उसकी रीज़न ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट किसकी डायरेक्शन में है, आपको किसका साथ देना है। और अब एक और चीज़ देख लो, स्पोर्ट थी और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला। अब यहाँ पे समझो ये एक सपोर्ट और सिस्टम के तौर पे काम कर रही है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर रेसिस्टेंस बन गया, ब्रेक डाउन करने के बाद रिजेक्ट हुआ, फिर उसने रिजेक्शन ली ऊपर जाने के बाद, फिर वहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर चला गया, फिर अगेन सपोर्ट लेने आया, फिर ऊपर चला गया, और अगेन आया है, रिजेक्ट हुआ है, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद लोगों ने सोचा कि यहाँ से अब ये कैंडल पे, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बेरिश जो इन्वर्टेड हैम्बर बना है सेलर्स का, तो यहाँ से सोचा कि अब मार्केट नीचे गिरेगा, और लोगों ने यहाँ पे सेल किया और मार्केट ने ट्रैप करके निकल गया और हाई तोड़ा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर उस सपोर्ट को टच किया, अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी हमें H4 में भी बाय की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल रही हैं। अभी हमने मेन जोन निकालना है कि हमें बाय की एंट्री पकड़नी कहाँ से। ठीक है, अब देखो सपोर्ट लिए, उस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और ऊपर से आकर उसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, मतलब कि अब हमारा ये लो और हाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें इनमें से एक ट्रेड मिल सकती है। अब हमने जाना है H4 में और उसमें हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। H4 से H1 में जाना है तो हमें उस एरिया, उसमें से एरिया निकालने, जोन निकालना है जिससे हम करेंगे ट्रेड प्लान। ठीक है, और आप वीडियो को मैं कह रहा हूँ कंप्लीट देखना, आपको समझ में आएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार ताकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो मार्केट से सीखा है वो आप तक पहुँचे, बिगनर्स लोगों तक पहुँचे, ताकि आप इसको क्रैप कर पाओ, ना कि उन लोगों से बच पाओ जो ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना रहे और आपको चूरन बेच के पैसा कमा रहे हैं। तो ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि मैंने भी सोचा कि मैं लोगों से पैसा लेने के बजाय लोगों को वो अपॉर्चुनिटी क्रैप करवाऊं, ताकि मेरा एनालिसिस और भी बढ़ेगा और आपको भी फ़ायदा होगा और आपके ज़रिए आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। जो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी शेयर ज़रूर करना चैनल को, और सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और कमेंट भी करना कि आपको इस वीडियो की समझ आई है कि नहीं आई, और अगर जहाँ से नहीं आई तो वो आप मुझे बता सकते हो। अभी हम H1 में जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एंट्री प्लान भी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे जाके कंफर्मेशन देखना है और कौन से टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री प्लान करना है। ठीक है, ये H1 का चार्ट है और H1 पे आप देखो टोटली ये हाई टूटा है, हायर हाई बन गया, ये मार्केट नीचे आया है, और अब उसके अकॉर्डिंग उसने ये इसे कंसीडर किया था, क्योंकि ये लास्ट लो बना था जिसने इस हाई को ब्रेकआउट किया, और अब उसने उस जोन से, अब देख लो आप उस जोन की एक्यूरेसी देख लो, टैप किया है और सिर्फ आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देखना था, कंफर्मेशन मिला है तो आपको टारगेट मिल चुका है, हाई ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया था पिछले वीक में, तो और पीछे FVG भी था 1 घंटे का, आप देखो तो नीचे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला जोन फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था H1 का। ठीक है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और IVG तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब उस मूव के अंदर पोटेंशियल हो। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि इस एरिए में और इस बायर्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, तो तब ये जोन काम करे।
और अगर ये कैंडल्स ही वीक बना रही हैं और उसके अंदर एफवीजी पड़े हैं, आप उसे क्रैप करके बैठे हो, मार करके बैठे हो, तो वो टोटली रॉन्ग है, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, हर एफवीजी काम नहीं करता। आपको वैलिड एफजी फाइंड करने के लिए उसके लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है। ठीक है, ये मोमेंटम आया था और उसके अंदर बना है, तो मार्केट आने के बाद आप मूव चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी यहाँ से ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, नीचे से बायर्स ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब इन एरिया में से हमें बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड मिलेगा, बट हमें बाय की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा क्रैप करना है, सेलर्स को अवॉइड करना है। सेम मैं इस लो और हाई को मार करूँगा और मेरे पास ये एरिया निकला है, और जिस तरह मैंने पहले बताया था जो एरिया निकलेगा तो आपने पीछे देखना है वहाँ पे कुछ एरिया पड़ा हुआ है बाय के लिए या नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखूंगा मेरा एरिया ये निकला है, अब मैं एग्जैक्ट देखूंगा कि उस एरिया में कुछ ऐसा पड़ा है। तो आप देखो कि H1 के अंदर यहाँ पे FVG पड़ा हुआ है जो कि सेम उसी फैक्टर में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने वो मार कर लिया बाय के लिए। अब मार्केट अगर यहाँ पे आती है सेल में तो मुझे कंफर्मेशन के साथ बाय करना है। ठीक है, अब ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो ऊपर से अगर अभी ये नहीं मैं बता रहा कि मार्केट अगर जहाँ पे है आपको यहीं से ही सेल ले लेना, नो। अगर मार्केट ने ऊपर से इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया है तो हमें वो एरिया निकालना है, अगर वो वैलिड है तो वहाँ से हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब सेम वो हाई और लो जो अभी मार्केट ने लगाया जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है वो मैं मार करूँगा, क्योंकि जिस हाई ने लिक्विडिटी स्वीप किया वहाँ से सेल्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग आए हैं, पीछे से ऐड डाउन हुए हैं, तो वहाँ से मैंने एक ये एरिया निकाला है जो कि आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एसएल के साथ मैं आपको एसएल और इसका बता दूँ, क्योंकि ये सेल में ये रिस्की है थोड़ा, बट अगर आपको क्रैप करने के लिए मिलता है तो आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। आपको छोटा रिस्क लेना है और अगर आ गया तो काफ़ी अच्छा मूव आप क्रैप कर पाओगे। और सेम मैं आपको बताऊं तो इस जो ये इन्वर्टेड हैमर है, ये स्प्रिंग टॉप कैंडल है, इसका हाई आपको ऐसा रखना है, इसके ऊपर 10 पिप ऊपर कर लीजिएगा ताकि आप सेफ जोन में खेल पाओ। कभी कभी मार्केट विक लगा देता है तो उससे बच जाओगे। आपको इस जोन में टच करते ही एंट्री प्लान करना है, करते ही ये H1 का चार्ट है और आपने M5 में 5 मिनट के चार्ट में चला जाना, बेरिश पैटर्न देखते ही आपने ट्रेड प्लेस करना है और एसएल इसके वीक के हाई के ऊपर 10 पिप रख लेना है या 5 पिप रख लेना, इनफ। ठीक है, टोटल आपका यहाँ पे मैं आपको बताऊँ भी एसएल, क्योंकि एसएल इतना बड़ा अगर थोड़ा सा बनता भी है, ठीक है, 100 पिप का आप एसएल रखना। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा एसएल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एसएल बता रहा हूँ, बट आप टारगेट इसका चेक करिएगा आपको कितना अमेजिंग मिलेगा। आपको मिनिमम टारगेट ही 400 पिप का रखना है। 1/4 का एग्जैक्ट आपको ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा आपको टीपी सेम उस जोन में रखना जो कि ये मैंने एरिया मार्क किया हुआ है। ठीक है, और अगर अभी आपको इस चीज़ की समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं अगर अब आप ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, अब मेरा 3 टाइम फ्रेम में फोकस रहेगा या 15 मिनट के चार्ट में रहेगा। वहाँ पे मैं कैंडल्स वगैरह देखूंगा कि मार्केट किस तरह की कैंडल बना रहा है। 5 मिनट में कंफर्मेशन कर लूँगा, मतलब कि जो पैटर्न बनता है, और 1 मिनट के अंदर मैं उस पैटर्न पे ट्रेड प्लेस करूँगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, समझ में आया, अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।